सत्यनारायण कथा में कौन कौन आया हमारे घर खाना खाने, ये इस ब्लॉग में आप देखिए। तो ये कुछ अंश और भी हैं जो पूजा के हैं। तो ये कथा जो हो रही थी, इस समय एकाक्ष अपनी मम्मा की गोदी में था, यानी मेरा भतीजा मेरी भाभी की गोद में था। बड़ी शांति से उसने कथा सुनी और यहाँ पर पंडित जी पूजा कराते रहे। ये हवन हो रहा, इस समय वो चला गया था अपनी बड़ी मम्मा के पास, क्योंकि हवन होना शुरू हो गया था। धुआं बच्चे को परेशान करता। यहाँ मैं आके ले रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी। और दोस्तों, खाना मैंने बना दिया था, आपने देखा था पिछले ब्लॉग में, मैंने भोग के लिए भी दे दिया था। फिर उसमें जो भी कुछ एडिटिंग होती है ना जैसे वीडियो में एडिटिंग होती है, वैसे ही मैंने तो जल्दी जल्दी में बना के दे दिया था। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन मेरी रुचि और बड़ी भाभी ने किया। छोले थोड़े रसीले हो गए थे क्योंकि 10 लीटर का कुकर था। तो अब देखिए कौन कौन आया है खाना खाने। तो ये देखिए मेरे पतिदेव हैं, ये मेरे कुशल जी हैं, ये मेरे पतिदेव हैं। और यहाँ मैं सबके लिए खाना लगा रही थी। मनु बैठी है पीछे, आप देख चुके हैं। ये लोग सब हैदराबाद वाले ब्लॉग में भी थे। ये मेरे बड़े मामा की बेटी मनु है और वो कुशल जी हैं, मनु के हस्बैंड। ये मेरा बेटा पानी दे रहा था। ब्लू शर्ट में मेरा भाई है। ये मेरी बड़ी भाभी की बेटी शिवी है जो मेरे साथ भोजन परोस रही है। ये मेरी मम्मा हैं, मेरी भतीजी है शिवी। तो मेरे मायके के सभी लोग आए थे। मम्मी पापड़ परोस रही हैं। मैंने, भाभी ने, रुचि ने और भी जो चीज़ें थी वो ठीक कर दी थी। इन लोगों ने सलाद काट ली थी। यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे हैं। शिवी और शिवांशु हैं, मनु और मेरा भाई बैठे हैं, ये कुशल जी बैठे हैं। देखिए कितने स्मार्ट हैं। इन लोगों को लगता है कि पता नहीं दीदी कोई बात ना रिकॉर्ड कर लें। तो जो भी मैंने खाना बनाया था उसको इन लोगों ने थोड़ा सा और चटपटा कर दिया था, क्योंकि बिल्कुल जल्दी जल्दी बनाया था, इसलिए कुशल जी हंस रहे हैं। और ये हमारी कुछ खास बुक्स हैं, जितने लोग थे उनकी हम लोगों ने फ़ोटो ले ली थी। मेरे बेटे के चेहरे पर आपको इमोजी मिलेगी। ये मेरे भाभी के साथ भैया बैठे हैं। ये सभी लोग यहाँ पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। और ये भाभी और रुचि हैं, मेरी बड़ी भाभी और रुचि। ये दोनों आपस में मौसी सास की बहुएं कहलाई, देवरानी जेठानी। और ये देखिए, ये हम लोगों की सब पिक्स मैं आपको इसमें डाल रही हूँ। ब्लॉग बहुत छोटा है क्योंकि ये मनु है हमारी, और कुशल जी हैं, मेरा भाई है। और यहाँ पर मेरे पतिदेव और मनु उसको एकाक्ष को खिला रहे थे। मनु की गोद में एकाक्ष था, पर वो मुझे देख रहा था, तो हम लोग बहुत मज़े ले रहे थे। अब यहाँ पर वो अपने फूफा जी की गोद में है, यानी मेरे पतिदेव की गोद में है। ये अभी भी मेरे पतिदेव उसको लिए हुए हैं। और ये मैं सेल्फी ले रही हूँ। बहुत मज़ा आया था क्योंकि सभी लोग यहाँ पर एकाक्ष जमाई ले रहे थे अपने फूफा जी की गोद में। ये सभी पिक्स कुछ डबल भी हो गई हैं, पर ठीक है, इस बहाने ये मेमोरी पूरी तरह से सेव हो जाएगी। मेरी मौसी हैं, मेरी बड़ी मामी हैं। ये देखिए, मनु ने मेरे से कहा मैं फ़ोटो ले रही हूँ, आप दोनों अच्छे लग रहे हो। तो ये वाला कुर्ता वही है जो मेरे पतिदेव भोपाल से मृगनैनी से लाए थे, और उनकी शर्ट और मेरे कुर्ते की मैचिंग हो रही थी। तो मेरी एक भी फ़ोटो सीधी नहीं आई। मैंने मनु से कहा, मनु तुमने फ़ोटो एकदम क्यों क्लिक कर दी? तो बोली, दीदी आप 1 मिनट भी शांत नहीं थी तो कब फ़ोटो क्लिक करते। पर वाकई में यार, ये रैंडम में बड़ी मस्त फ़ोटो आ गई। मेरे एक एक एक्सप्रेशन को मनु ने फटाफट क्लिक कर लिया। तो ये बहुत अच्छी फ़ोटो आई हैं, इसीलिए मैंने आपको शेयर करी हैं, आपके साथ साझा करी हैं। तो ये मेरे पतिदेव को आप देख रहे हैं, वो हमेशा पूरी फ़ोटो में देखिए बिल्कुल एक से खड़े एक तरफ देख रहे हैं, और मेरे एक्सप्रेशन बार बार चेंज हो रहे हैं। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। छोटे से ब्लॉग के लिए धन्यवाद।